हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं विकास आपका अपने चैनल स्मार्ट स्टडी बाय विकास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और उसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, ये वीडियो क्विक रिवीजन के लिए है, तो इसे पूरी देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी बाय विकास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली और इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एलन मस्क प्लान विद हिज एआई कंपनी XAI। यानी कि एलन मस्क की अपनी कंपनी XAI के साथ क्या योजना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, compete with Microsoft in AI and gaming industry. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the reason for the ED raid on राजकुंद्रा's property। यानी कि राजकुंद्रा की संपत्ति पर ईडी की छापेमारी का कारण क्या था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड ऑन पोर्नोग्राफी कंटेंट प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच कैपिटल डिड बैंक ऑफ बड़ौदा रेज थ्रू द इशुएंस ऑफ बेसल 3 कंप्लेंट टीयर 2 बॉन्ड्स। यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बेसल 3 अनुरूप टीयर 2 बॉन्ड जारी करके कितनी पूंजी जुटाई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3500 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है, विच बैंक इज द लार्जेस्ट लेंडर इन इंडिया दैट रिसेंटली रेज्ड 50,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025 बाय इशूइंग डोमेस्टिक बॉन्ड्स। यानी कि भारत का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन सा बैंक है जिसने हाल ही में घरेलू बॉन्ड जारी करके फाइनेंशियल ईयर 2025 में 50,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग। कि भारतीय सेना द्वारा अधिकारियों के परीक्षण के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकलव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 व्हाट डिड सेबी अनाउंस रिगार्डिंग स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि नवंबर 2024 में सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों के संबंध में क्या घोषणा की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेबी हैज अनाउंस्ड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम अप्रैल 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the new managing director and CEO of SBI Funds Management Limited। यानी कि SBI Funds Management Limited के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंद किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री to raise how much capital through equity markets in financial year 2024 and 25। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वित्त मंत्रालय से वित्त वर्ष 2024-25 में इक्विटी बाजारों के माध्यम से कितनी पूंजी जुटाने की मंजूरी मिली है। सही आंसर है 25,200 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिसेंट इंसिडेंट इन्वॉल्विंग इमरान खान सपोर्टर्स इन इस्लामाबाद। यानी इस्लामाबाद में इमरान खान के समर्थकों से जुड़ी हाल ही की घटना क्या थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दे ब्रीच्ड ए लॉकडाउन लीडिंग टू वायलेंस एंड कैजुअलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच राइट डिड लुई लियांगे एक्सेप्ट लीडिंग टू हिज डेथ सेंटेंस विद ए 2 ईयर रिप्रीव। यानी कि लियू लियांगे ने कितनी रिश्वत ली जिनके कारण उन्हें 2 साल की छूट के साथ मौत की सजा सुनाई गई है। सही आंसर है 121 मिलियन युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2024 OPCW द हेग अवार्ड फॉर फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री बॉडी। यानी कि रासायनिक उद्योग निकाय में के प्रयासों को मान्यता देते हुए पहली बार 2024 OPCW द हेग पुरस्कार किसने जीता है। सही आंसर है द इंडियन केमिकल काउंसिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सारेक्स 24 एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। कि भारतीय तटरक्षा बल द्वारा आयोजित सारेक्स 24 अभ्यास का उद्देश्य क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू वैलिडेट द नेशनल MSAR कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्टल हैज बीन सक्सेसफुली implemented across all states and union territories of India by the Department of कंज्यूमर अफेयर्स। यानी कि उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस पोर्टल को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ई दाखिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट
मिथिली स्टेट कार्व्ड आउट ऑफ बिहार, यानी कि बिहार से अलग होकर अलग मिथिला राज्य बनाने की मांग किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राबड़ी देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज प्रमोटेड फ्लैश ब्लड वार्निंग इन तमिलनाडु एज पर द रिसेंट रिपोर्ट्स, यानी कि हाल ही रिपोर्टों के अनुसार तमिलनाडु में अचानक बाढ़ की चेतावनी क्यों दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइक्लोन फेंगल स्ट्रेंथनिंग इन बे ऑफ बंगाल, यानी कि साइक्लोन फेंगल के आने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइज मनी गुकेश दोमाराजू अर्न्ड फॉर डिफीटिंग वर्ल्ड चेस चैंपियंस डिंग लारेन इन सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप डिंग लेरेन को हराने के लिए गुकेश डोमराजू को कितनी पुरस्कार राशि मिली है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1.68 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है Where did US Secretary of State Anthony Blinken meet Indian External Affairs Minister S. Jaishankar to discuss global security challenges? यानी कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए किस भारतीय के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहाँ मुलाकात की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्यूगी, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश गहलोत रिजाइंड एज ए मेंबर ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर, यानी कि कैलाश गहलोत ने दिल्ली विधानसभा के सदस्य के रूप में इस्तीफा दिया है। और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कि क्वाइटिंग द आम आदमी पार्टी एंड ज्वाइनिंग द भारतीय जनता पार्टी, यानी कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को रिजाइन दिया है और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड बजरंग पूनियाज 4 ईयर सस्पेंशन बाय नाडा, यानी कि बजरंग पूनिया को नाडा द्वारा 4 साल के लिए निलंबित किए जाने के पीछे क्या कारण था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर रिफ्यूजिंग टू प्रोवाइड यूरिन सैंपल टू नाडा ऑफिसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइस रेंज पर शेयर फॉर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जीज आईपीओ ऑन ए डिबेट ऑन नवंबर 27, यानी कि 27 नवंबर को एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के लिए प्रति शेयर मूल्य सीमा क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 102 से 108 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, the scheme aims to provide access to scholarly research articles and journal publications. Next question है which of the following projects was approved by the cabinet committee on economic affairs for construction in सेहियोमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में निर्माण के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा निम्नलिखित में से किस परियोजना को मंजूरी दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इवेंट इज कमेमोरेट ऑन संविधान दिवस नवंबर 26, यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एज रिक्वायरमेंट टू अप्लाई फॉर दिल्ली गवर्नमेंट्स सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम, यानी कि दिल्ली सरकार की वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की आयु सीमा क्या है? सही आंसर है 60 ईयर एंड अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल outlay approved for the national mission on natural farming by the union cabinet, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए स्वीकृत कुल व्यय क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2481 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी बाय विकास को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द बिल पास्ड इन ऑस्ट्रेलिया रिगार्डिंग सोशल मीडिया यूज फॉर यंग चिल्ड्रन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में पारित विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोटेक्ट द ऑनलाइन सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ यंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सीज फायर एग्रीड अपॉन बाय इजराइल एंड हजीबुल्लाह, यानी कि इजराइल और हजीबुल्लाह द्वारा सहमत युद्ध विराम की अवधि क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एम्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 100 बिलियन,
कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच इस समझौते का उद्देश्य $100 बिलियन के निर्यात और निवेश को बढ़ावा देना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड इंडिया अर्ज बांग्लादेश टू इंश्योर आफ्टर द अरेस्ट ऑफ हिंदू प्रीस्ट चिन्मय कृष्ण दास, यानी कि हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद भारत ने बांग्लादेश से क्या सुनिश्चित करने का आग्रह किया है? सही आंसर है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ हिंदूज एंड माइनॉरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इज एक्वायरिंग स्टैंडर्ड चार्टर्ड्स 4100 करोड़ लोन बुक, यानी कि कौन सा बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड की 4100 करोड़ की ऋण पुस्तिका प्राप्त कर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन? ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ई सांख्यिकी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू मैनेज एंड शेयर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर अबाउट द लैंड अलॉटमेंट टू एमपीज एमएलएस एंड अदर इन हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद में सांसदों, विधायकों और अन्य लोगों को भूमि आवंटन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या घोषणा की है? सही आंसर है अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आर्बिट्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनहांस्ड एलोकेशन फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ अटल इनोवेशन मिशन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित अटल इनोवेशन मिशन के अगले चरण के लिए बढ़ा हुआ आवंटन क्या है? सही आंसर है 2750 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंपनीज हैज द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पार्टनर्ड विद इन 2024 टू रिजोल्व कंज्यूमर कंप्लेंट्स, यानी कि उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 2024 में कितनी कंपनियों के साथ भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1009 कंपनियों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिसीजन डिड द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड रिगार्डिंग द गार्बेज टैक्स, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कचरा कर के संबंध में किस निर्णय को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एबोलिश गार्बेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिड रिच नेशंस प्लेस एनुअली फॉर द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज ड्यूरिंग COP29, यानी कि COP29 के दौरान जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के लिए अमीर देशों ने सालाना कितनी राशि देने का संकल्प लिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, $300 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द टीचर ऐप, ए डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टीचर्स एम्पावरमेंट इन इंडिया? भारत में शिक्षक सशक्तिकरण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म टीचर ऐप किसने लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिकॉर्ड डिड इंडिया ब्रेक इन द पार्थ टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पार्थ टेस्ट में भारत ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है? सही आंसर है 47 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड विद ए कमांडिंग विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट ए आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहां किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेट ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस की तिथि क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेटेड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द आईपीएल 2025 ऑक्शन, यानी आईपीएल 2025 नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ पंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank partnered with UNICEF to address climate risk and enhance community resilience in 5 vulnerable districts of India, यानी कि भारत के 5 संवेदनशील जिलों में जलवायु जोखिमों को दूर करने और सामुदायिक लचीलापन बढ़ाने के लिए किस बैंक ने यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडसलैंड बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फेस्टिवल एम्बेसडर फॉर अरुणाचल रंग महोत्सव 2024, यानी कि अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 76 केजी कैटेगरी एट द वर्ल्ड मिलिट्री रेसलिंग चैंपियनशिप 2024,
कि विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 76 किलोग्राम श्रेणी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ज्योति सिहाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? यानी कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वाज सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट रिसेंटली हेल्ड? यानी कि हाल ही में दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्योना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country is set to relaunch free trade agreement negotiation with India in early 2025? यानी कि कौन सा देश 2025 की शुरुआत में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते वार्ता पर फिर से करने के लिए तैयार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव द साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रस्तुत साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुलजार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड डेनमार्क्स एंडर एंटनसेन डिफीट टू विन द मेंस सिंगल टाइटल एट चाइना मास्टर 2024? क्योंकि डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने चीन मास्टर 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीतने के लिए किसे हराया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जोनाटेन क्रिस्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द 40th ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024? यानी कि किस टीम ने 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 जीता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। फ्रेंड्स, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, करंट अफेयर की वीडियोस, साइंस से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी बाय विकास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फिशरीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? यानी कि विश्व मत्स्य दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड इन इट्स फर्स्ट नेशनल वाइड पॉपुलेशन सेंसस सिंस 1987? यानी कि किस देश ने हाल ही में 1987 के बाद से अपनी पहली राष्ट्रव्यापी जनगणना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इराक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रीमलाइन ग्राउंड वाटर पैरामिट्स एंड रेगुलेशन? यानी कि भूजल परमिट और विनिमय को सुव्यवस्थित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भूनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस चार्म इंडिया 2024? यानी कि मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शिवांगी देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरजीत सिंह बेदी पास्ड अवे ऑन नवंबर 21 2024, ही वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? यानी कि हरजीत सिंह बेदी का 21 नवंबर 2024 को निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 विच कंट्री विल होस्ट द आईसीए जनरल असेंबली एंड ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस? यानी कि नवंबर 2024 में कौन सा देश आईसीए महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 हु इनॉग्रेट्स द विजन? इनकी विजन की फुल फॉर्म है विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। इनकी नवंबर 2024 में किसने विजन पोर्टल का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिकाज हाईएस्ट ऑनर इन नवंबर 2024 बाय डोमिनिका? क्योंकि नवंबर 2024 में डोमिनिका द्वारा डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीबायोटिक वाज रिसेंटली डोज as India's first indigenously developed solution to tackle drug resistance? यानी कि हाल ही में भारत द्वारा दवा प्रतिरोध से निपटने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहला समाधान के रूप में कौन सा एंटीबायोटिक लॉन्च किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नेफ्थ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूक्रेनियन सिटी वाज टारगेटेड बाय द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च्ड बाय रशिया ऑन
नवंबर 2024 यानी कि 21 नवंबर 2024 को रूस द्वारा लॉन्च की गई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा किस यूक्रेनी शहर को निशाना बनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्निप्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country has won the 2024 बिली जीन किंग कप? यानी कि किस देश ने 2024 बिली जीन किंग कप जीता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 which state was awarded the best state in the category of Himalayan and northeastern states for इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन द फील्ड ऑफ फिशरीज? यानी कि नवंबर 2024 में मत्स्य पालन के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों के लिए हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी यंग आर्टिस्ट विल बी कॉन्फर्ड विद द उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार फॉर द ईयर ऑफ 2022 एंड 23? इनकी वर्ष 2022 और 23 के लिए कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 who was appointed as the director of pro sections by the Tamil Nadu government by a selection committee headed by the retired judge ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट? यानी कि नवंबर 2024 में मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा तमिलनाडु सरकार द्वारा अभियोजन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जी कृष्णा राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 which two countries signed the MOU to promote the use of local currencies for cross border transactions? यानी कि नवंबर 2024 में किन दो देशों ने सीमा पार लेन-देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडिया एंड मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following generals was conferred with the honorary rank of जनरल्स ऑफ नेपाल आर्मी इन नवंबर 2024? यानी कि नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस जनरल को नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग won the silver medal in the women's under 18 speed climbing event at IFSC यूथ एशियन क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2024? देखिए आईएफएससी यूथ एशियन क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की अंडर 18 स्पीड क्लाइंबिंग स्पर्धा में निम्नलिखित में से किसे रजत पदक मिला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोगा पूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स इन अप्रैल 2025? यानी कि अप्रैल 2025 में कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूएस एज द यूएस एम्बेसडर टू नाटो? यानी कि अमेरिका ने नाटो में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैट वाइटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 114th फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? कि हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 114वां पूर्ण सदस्य बन गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रसार भारती न्यूली लॉन्च्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म? यानी कि प्रसार भारती के लिए नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द ग्लोबल सोइल कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? कि ग्लोबल सोइल कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहां किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द हमारा टॉयलेट हमारा सम्मान कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे 2024? यानी कि विश्व शौचालय दिवस 2024 के अवसर पर भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट इन 2024? यानी कि 2024 में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द संयुक्त विमोचन 2024 एक्सरसाइज हेल्ड? यानी कि संयुक्त विमोचन 2024 अभ्यास कहां आयोजित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद एंड पोरबंदर।
फ्रेंड्स, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, करंट अफेयर के लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी बाय विकास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 55th इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यानी कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का विषय क्या था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 which two countries co-chaired the annual summit of lead IT on solidence of UNFCCC COP21 in बाकू अजरबैजान, यानी कि नवंबर 2024 में किन दो देशों ने बाकू अजरबैजान में UNFCCC COP21 के साइडलाइन पर लीड आईटी की वार्षिक समिट की सह अध्यक्षता की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया एंड डेनमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which two organizations recently signed an MOU to promote the green hydrogen initiative, यानी कि नवंबर 2024 में किन दो संगठनों ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SECI एंड S2 ग्लोबल स्टीफन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state government recently passed a bill to provide job security to contractual employee टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक नौकरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बिल पारित किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द विजन नेक्स्ट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि नवंबर 2024 में केंद्रीय सरकार द्वारा लॉन्च किए गए विजन नेक्स्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू प्रमोट द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ए रिफरेंडम, किस देश ने हाल ही में जनमत संग्रह के माध्यम से एक नया संविधान मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गबोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 which two organizations signed an MOU to develop 5000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि नवंबर 2024 में किन दो संगठनों ने 5000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाटा पावर एंड ड्रंग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द महाराष्ट्र स्टेट ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, यानी कि नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षित माहिमकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently Nepal has exported electricity to which country through India's electricity grid, यानी कि हाल ही में नेपाल ने भारत के विद्युत ग्रिड के माध्यम से किस देश को बिजली निर्यात की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर Albans launched the India-Australia Renewable Energy Partnership at the Australia-India Annual Summit held in खालिस्तान on 19 नवंबर 2024, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने 19 नवंबर 2024 को खालिस्तान में आयोजित ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन में इंडिया ऑस्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड ग्लोबल फ्राइट एंड समिट 2024 was held in Black Space, कि थर्ड ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 खालिस्तान में आयोजित किया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which two countries recently decided to honor Prime Minister Modi with their highest national award, कि कौन सी दो देशों ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुयाना एंड बारबाडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैंडेड ओवर द G20 प्रेसिडेंसी टू साउथ अफ्रीका एट द 2024 G20 समिट, यानी कि 2024 के G20 समिट में किस देश ने के राष्ट्रपति ने दक्षिण अफ्रीका को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which edition of the International Film Festival of India began on 20th November 2024 in गोवा, यानी कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा संस्करण 20 नवंबर 2024 को गोवा में शुरू हुआ? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 55th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फाइन हैज बीन कंपटीशन
कमीशन ऑफ इंडिया imposed on WhatsApp recently? देखिए भारत की प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में WhatsApp पर कितना जुर्माना लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 213.14 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे? यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे 2024 की थीम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टॉयलेट्स ए प्लेस ऑफ पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द तेलंगाना गवर्नमेंट्स प्लान फॉर द लाइफ साइंस सेक्टर बाय जनवरी 2025? यानी कि तेलंगाना सरकार की जनवरी 2025 तक जीवन विज्ञान क्षेत्र के लिए क्या योजना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस्टेब्लिश एन एआई एडवाइजरी काउंसिल फोकस्ड ऑन लाइफ साइंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन यूनिवर्सिटी ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन दुबई इन नवंबर 2024? यानी कि नवंबर 2024 में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने दुबई में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस खोला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नवंबर 2024 हु बिकेम द थर्ड क्रिकेटर टू टेक ऑल 10 विकेट्स इन एन इनिंग इन द रणजी ट्रॉफी? यानी कि नवंबर 2024 में कौन रणजी ट्रॉफी में एक ही पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला तीसरा क्रिकेटर बना है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अंशुल कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अनाउंस्ड देयर रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस इन नवंबर 2024? यानी कि नवंबर 2024 में किसने पेशेवर टेनिस से अपना संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रजनेश गुन्नेस्वारन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नवंबर 2024 which companies launched the world's first AI and 5G telecom network? यानी कि नवंबर 2024 में किस कंपनी ने दुनिया का पहला AI और 5G टेलीकॉम नेटवर्क लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नेविडिया एंड सॉफ्टबैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है who was appointed as the new comptroller and auditor जनरल ऑफ इंडिया इन नवंबर 2024? यानी कि नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए के संजय मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द नेशनल वर्कशॉप ऑन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 ऑन नवंबर 18 2024? यानी कि किसने 18 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मनोहर लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है which state government recently launched a compendium to regenerative agriculture to promote regenerative agriculture? यानी कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुनर्जीवित कृषि को बढ़ावा देने के लिए पुनर्जीवित कृषि संकलन लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नवंबर 2024 which satellite did ISRO launch on SpaceX Falcon 9 rocket in US? लेकिन नवंबर 2024 में इसरो ने अमेरिका के स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी GSAT-20। फ्रेंड्स ये थे नवंबर मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी बाय विकास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिल सके और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा।